चलिए गुड मॉर्निंग राहुल, मनीष, गुड्डू, किलबिस, देवानंद, राधे राधे सभी लोग को। गुड्डू भारती, सर आप अभी तक लैपटॉप का लिंक नहीं दिए हैं। लैपटॉप का लिंक हो गया था लेकिन कल काम नहीं कर रहा था। ठीक है, काम किया अभी। दे दिया जाएगा, 15 अगस्त को लॉन्च होगा। ठीक है, दिन अच्छा होना चाहिए ना। तो 15 अगस्त का लैंड 15 अगस्त कब मनाते हैं? बार कहेगा गुड मॉर्निंग सब लोग को, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आर यू रेडी? बोलो यस। सर्दी बहुत ज़्यादा है फिर भी हम पढ़ाने आ गए। काजल कुमारी गुड मॉर्निंग भैया। आज रात से लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है। ओ यह तो लाइट प्रॉब्लम ना है, लाइट प्रॉब्लम ना था तो हम ही नहीं जानने आते। हरे राम कुमार गुड मॉर्निंग गुरुजी। मेरा भी नाम लीजिए गुरुजी। ले लिए हरे राम जी। अब तो हरे और राम है खुद दे। बसंत चौधरी जिक्के जीएस का सुप्रा साहब एकदम कर देना है। यूथ बुक का पूरा सॉल्यूशन करवा दीजिए सर प्लीज। अभी तो पढ़ाएंगे ना, गेस का नहीं हो। हाँ, कल के दिन 15 अगस्त मनाते हैं। हाँ देखो कितना अच्छा लिखता है। पंद्रह अगस्त कब मनाते हैं? 15 अगस्त को वो पूछता है 15 अगस्त कब मनाते हैं? 26 जनवरी को ना। हाँ? तो शोर वीडियो ना है। 15 अगस्त कब मनाता है? 26 जनवरी को। अरे पागल, 15 अगस्त को मनाते हैं। तो उससे फिर पूछता है 26 जनवरी कब मनाते हैं? 26 जनवरी 15 अगस्त को। मेरा नोट 4 दिन में आ गया सर, थैंक्स। तुम पुरुषोत्तम कुमार नाम है तुम्हारा, पुरुषोत्तम कुमार। और नोट्स जो पहुंचाता है उसका नाम भी है पुरुषोत्तम कुमार। तो देख लिए तो नाम पुरुषोत्तम, ओखरो नाम पुरुषोत्तम, हो गया दोनों में गहरा दोस्ती। और अभी थोड़ा एक्टिव हो गया है। सर मुझे स्टैटिक लेना था, गलती से बायो क्लास ले ली है। ये गलती इतना बड़ा कैसे हो जाता है? बायो स्टैटिक बहुत दोनों में अंतर है। चलिए चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गैस का नियम। क्या पढ़ रहे थे? ज़्यादा भुकाना ना है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत भारी है, फिर भी क्लास ले रहे हैं। चूँकि जो है कल भात को याद करना है, याद है। ठीक है, आज़ादी मनाना है 15 अगस्त को। ठीक है ना, कल सब कुछ, कल जो है सबको जलेबी मिलेगा, आ जाना। ठीक है, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन जलेबी ऐसे कैमरा में खाएंगे, ऐसे पकड़ के खींच लेना। ठीक है, एक कलमा कहाँ है? चलो यार डाल दो। तो हम लोग पढ़ रहे थे गैस का नियम नहीं रे। अब क्लोज क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चलो हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, गैस का नियम। गैस का सर लैपटॉप वाला कब से आएगा? 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है लैपटॉप वाला। अच्छा दिन होना चाहिए। कल 15 अगस्त जलेबी वलेबी खिला देंगे और लैपटॉप का वेबसाइट लॉन्च कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। उतना दिन बर्दाश्त करवे किया, थोड़ा सा और बर्दाश्त के लिए करो और थोड़ा इंतजार के मजा लो। ठीक है ना। चलिए बसंत चौधरी, राहुल कुमार जी, चलिए चलो। तो क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग बोयल के नियम पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं? चार्ल्स का नियम भी पढ़ लिए हैं, गैलुसे भी पढ़ लिए हैं, एवोगाड्रो भी पढ़। डॉल्टन का आंशिक नियम क्या बोलता है? या डालो, डॉल्टन का आंशिक नियम कुछ नहीं बोलता है। ठीक है ना, डॉल्टन का आंशिक नियम बोलता है
कि अगर दो या दो से अधिक गैस को किसी बंद बर्तन में मिलाया जाए। अब बंद बर्तन कहाँ बोले हैं, तो बर्तन रहेगा खुला तो मिला देंगे, उड़ जाएगा गैस में, ना उड़ जाएगा। तो बर्तन कैसा होना चाहिए, बंद। कैसा होना चाहिए, तो जब किसी दो या दो से अधिक गैसों को, जब किसी दो या दो से अधिक गैसों को किसी बंद पात्र में या बंद बर्तन में मिलाया जाए, लेकिन वो दोनों गैस आपस में रिएक्शन करने वाला नहीं हो, इन्हें के दोनों मिल लिया, दोनों कह के आपस में शादी कर लल के, हाँ, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। तो दोनों गैस मिला है और दोनों आपस में रिएक्शन करने वाला नहीं हो, तो गैस का कुल दाब, गैस का कुल्ले दाब, गैस का प्रेशर, कुल्ले प्रेशर, तो जो गैस मिलाए हैं उसका अलग अलग दाब के योगफल के बराबर होगा। यही बोलता है क्या, यही बोलता है आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। को भारी बात था, अरे कुल्ले बराबर, गैस की कुल दाब बराबर, अलग अलग सबके जोड़ दो, सब कुल्ले हो जाएगा। तुम ही लोग जो है वो तराजू पर चढ़ा दिए हैं, कोई 40 kg है, कोई 20 kg है, कोई 100 kg है, कोई 70 kg है, तो कुल्ले वजन कितना होगा, तो सबको जोड़ दो। तो यही तो यहाँ कहा गया है कि डाल्टन के आंशिक दाब नियम क्या बोलता है, डाल्टन के आंशिक दाब नियम बोलता है कि यदि गैस रिएक्शन करने वाला नहीं हो और उसे बंद पात्र में या बंद बर्तन के अंदर, ठीक है ना, रखा जाता है, मिलाया जाता है, तो उसका कुल्ले दाब अलग अलग दाब के योगफल के बराबर होता है। ये क्या होता है, इसी बोलते हैं क्या, डाल्टन के आंशिक दाब नियम। एनी प्रॉब्लम, दिन में 3 बार कल तक ठीक हो जाएगा, दावा से जल्दी ठीक नहीं होता है, दावा जल्दी ठीक नहीं होता है, तो लोग भुकाता है बहुत जल्दी ज़्यादा, ठीक है ना। कल बोले थे, कल आप लोग को वेबसाइट दे दिया था, आप लोग को सामने बात किए थे, तब तुम लोग पागलेशन करता है और करती भी है। कल ये बात नहीं की थी आप लोग के सामने, बोला था वेबसाइट हो गया है, लेकिन वेबसाइट में अभी काम नहीं किया था, थोड़ा रुको नहीं तो होगा। केमिस्ट्री की क्लासेस लेना सिर्फ, सर जी आप रेस्ट कीजिए, सर्दी काफ़ी है। अच्छा देख लेते हैं, सब शुरू होगा। चलो यार, ये देख लिए, आधा से पढ़ाइए दिए हैं, पीवी बराबर NRT ने पढ़ा दिए थे, आदर्श गैस भी कल पढ़ा दिए हैं, PV बराबर NRT, PV बराबर NRT, P मतलब प्रेशर, P मतलब प्रेशर, जो तुम लोग को बहुत है, जब तक न लगेगा जो तो प्रेशर समझ के रहेगा, नहीं रहेगा। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा तो आयतन घटेगा, अरे मोटाएगा कहाँ, आयतन घट जाएगा। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो मोटाएगा, नहीं मोटाएगा, आयतन घट जाएगा। अब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तापमान बढ़ जाएगा, तापमान, प्रेशर ज़्यादा रहेगा आयतन घट जाएगा, बोयल का नियम। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो तापमान बढ़ जाएगा, चार्ज का नियम, चार्ज का नियम। तो वही आदर्श गैस बराबर PV बराबर NRT, PV बराबर NRT, NRT तो सब पढ़ लिए हैं, ना पढ़ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। गैस का विसरण देखते हैं, क्या देखते हैं, अब विसरण किसे बोलते बताओ, विसरण, विसरण थोड़ा देखते हैं, क्या देखते हैं, विसरण को देखते हैं, ठीक है ना। आपको देखकर आपको चलबा को भी हो गया सर, हाँ लला, गलत चीज़ तो देख के होइए जी, तो सही चीज़ कहाँ हो, मतलब हमारा सर्दियाँ देख के देख लो सर्दी हो गई, हम इतना पढ़ाते हैं, इतना याद करवाते हैं, इतना जो है मेहनत करवाते, वो ना हो बेमरिया, वो बेमरिया हो जाए। चलिए, मिल्क और हल्दी, अच्छा ठीक है, चल जा दो। तो विसरण, विसरण को बोलते हैं क्या, तो विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं रे बैला, विसरण को क्या बोलते हैं, तो विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, विसरण को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। विसरण मतलब होता है तरल पदार्थ का मिलना, विसरण मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ का मिलना, तरल पदार्थ का मिलना, तरल पदार्थ का आपस में मिलना, तरल पदार्थ का आपस में मिलना, तरल पदार्थ का आपस में मिलना क्या कहलाता है, विसरण, क्या कहलाता है। तो तुम लोग भी जब आपस में मिलते हो तो विसरण होता है, क्या होता है, तुम लोग तरल पदार्थ है, तुम लोग तीनों पदार्थ है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। शरीर के अंदर जो 65% पानी है, तो गैस ना द्रव हो गया है,
शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन भरल है, ठीक है ना, तो गैस हो गया है। हड्डी जो है ये कुछ ठोस है ना, है यहाँ सुनो। तो विसरण मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है तरल पदार्थों का मिलना, तरल पदार्थों का। और तुम लोग का मिलन जयमाला पर होगा, वहाँ विसरण होगा ना होगा। तरल क्या होता है? तरल मतलब होता है क्या? ठोस अति द्रव और गैस, द्रव और द्रव भी तरल है और गैस भी क्या है? तरल है। द्रव भी तरल है, गैस भी क्या है? जो अपने आप बहे वो तरल होता है। क्या होता है? द्रव भी बहेगा, गैस भी बहेगा, दोनों तरल, दोनों तरल, दोनों। चलिए बिल्कुल यहाँ ध्यान रखिए, पहले रिविजन करवाइए गुरु जी, सब होगा, सब होगा, सब होगा, यहाँ डाल दो। तो विसरण समझ गया है ना? तरल पदार्थों के आपस में मिलना विसरण कहलाता है। तरल पदार्थों में जो है द्रव आएगा, गैस आएगा। ज़्यादा विसरण किस में होगा, द्रव में कि गैस में? तो सिंपल बात है, गैस, द्रव तो बहेगा, गैस तो उड़ेगा, द्रव तो बहेगा, गैस तो उड़ेगा। तो ज़्यादा विसरण किस में होगा? ज़्यादा विसरण, ज़्यादा विसरण किस में होगा? क्या ठोस में विसरण का गुण होता है? ठोस में विसरण का गुण नहीं होता है। दवाई वाला चैप्टर, हाँ कल दवाई होगा, दवाई वाला चैप्टर जो है कल अब नहीं होगा, 15 अगस्त से कल है। कल जलेबी खाओ मच के, ठीक है ना? और जो यहाँ आओ जलेबी लेकर आओ, ठीक है? दवाई वाला चैप्टर पढ़ने नहीं सर बोले थे, दवाई वाला कल नहीं परसों करवाएंगे, ठीक है? चलो यार क्या बता रहे? विसरण, रबर की क्या समझ? विसरण, विसरण में क्या होता है? तो विसरण में पानी बहे या गैस बहे, एबन के का। विसरण में जो है गैस के प्रवाह हो या द्रव का प्रवाह हो, गैस के प्रवाह या द्रव का प्रवाह हो, किधर बहेगा? ज़्यादा से कम की ओर कि कम से ज़्यादा की ओर? ज़्यादा से कम की ओर बहेगा। यानी विसरण में जो है क्या होता है? उच्च सांद्रता। क्या होता है? विसरण में जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होगा। क्या होगा? तो उच्च सांद्रता से तरल का यानी द्रव का या गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर बहना ही, कौन चीज? बहना ही क्या कहलाता है? विसरण। क्या कहलाता है? विसरण क्या कहलाता है? विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या बोले हैं? तो पहला फिर सुन, हम बोले हैं कि बहेगा दो ये चीज, या बहेगा द्रव या बहेगा गैस, ठीक है ना? और दोनों मिल जाए उसे विसरण बोलेंगे। लेकिन कैसे मिलेगा? तो मिलेगा कैसे? तो जो ज़्यादा है वो कम की ओर बहेगा, ज़्यादा जो है कम की ओर बहेगा। यानी विसरण जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना ही क्या कहलाता है? विसरण यानी डिफ्यूजन क्या कहलाता है? एक प्रासरण होता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। उसमें क्या होगा? उसमें भी यही होगा, लेकिन उसमें जो है कहीं ले लेंगे बीचा में अर्ध पारगम झिल्ली, अरे उसमें भी बहेगा, ठीक है ना? और उसमें भी क्या होगा? उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहेगा। लेकिन 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 खड़ी बीचा में ले लेंगे वो झिल्ली। क्या ले लेंगे? कौन झिल्ली लेंगे? अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली। तो क्या कराएगा? प्रासरण। अर्ध पारगम झिल्ली हटा देंगे तो विसरण, अर्ध पारगम झिल्ली हटा देंगे तो विसरण, और अर्ध पारगम झिल्ली बीच में दे देंगे तो प्रासरण। जैसे किशमिश का फूलना प्रासरण, चना का फूलना प्रासरण। किशमिश डाल दिए पानी में, पानी ज़्यादा कहाँ है? किशमिशिया के अंदर या पनिया बहरा में? अल्लाह का क्या बॉयले रहा भी रे, किशमिश के अंदर ज़्यादा पानी है। पनिया तोरा जब पनिया में डुबा दो, बोल पनिया ज़्यादा कहाँ है? तोरा अंदर की पानी बहरा में क्या क्या अंदर हचचा के घुस जाएगा। पनिया तुमको डाल देंगे, पनिया किधर बहेगा? तो अंदर से बाहर कि बाहर से अंदर? पनिया डुबा दे, तुमको उठा फेंक देंगे पनिया में, पानी किधर बहेगा जल्दी बताओ? तो बॉडी से बाहर कि बाहर से अंदर? बाहर से अंदर। काहे ले? बाहर में ज़्यादा है तो बॉडी में कम हो, 65% हो,
अब 1200% है। और हम जानते हैं बहता किधर है, बहता है ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, यानी उससे निम्न की ओर विसरण हो जाएगा, ना हो जाएगा। लेकिन वहीं पर झिल्ली लगा देंगे, वहाँ पर झिल्ली लगाए तो वो पानी अंदर घुस तो परासरण कहलाएगा, न कहलाएगा। तो किसमिस फूलता कैसे, परासरण के द्वारा। अब बोला वहाँ पर झिल्ली कहाँ है, तो किसमिस का जो बाहरी आवरण वो झिल्ली है ना। अरे किसमिस कितना लोग हमें किसमिस को भी ऐसे छीलेगा, अंगूर तो छिलबे करता है, किसमिस को छील देगा ऐसे ऐसे। चना लेगा, चना को भी ऐसे ऐसे छील देगा, वो झिल्ली है, कौन सी है। तो बताओ क्या बताए थे, तो हम बताए थे क्या, तो हम बताए थे कि क्या बताए थे, जब 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 तरल का, तरल बोले तो गैस या द्रव का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर, उससे बोलेंगे विसरण, क्या बोलेंगे। लेकिन अगर ले लेंगे झिल्ली, क्या ले लेंगे, कौन झिल्ली, अर्ध पारगम। अब बोलेगा अर्ध पारगम कहा लेंगे, क्योंकि खड़ी पनिया अंदर जाए, इन्हें के उसमें जो है और कुछ पदार्थ मिल रहा है। जैसे मान लो कि कीड़ा मकोड़ा पड़ गया, वो अंदर घुस जाएगा, दिक्कत है ना। तो खाली पानी और लवण अंदर जाए, ठीक है ना। तो बताओ, तो जब लेंगे अर्ध पारगम झिल्ली तो हो जाएगा परासरण, क्या जाएगा। हम लोग के बॉडी से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। हम लोग का त्वचा जो है क्या है, अर्ध पारगम झिल्ली। हम लोग का त्वचा क्या है, अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली। तो सब ब्लड वो बाहर निकल जाता है कि, अब बोला कि निकलता है, से काटने पर काटने बारे निकलता है, लाके कैसे निकलता है, खाई निकलता पसीना, क्या निकलता है, पसीना। चूंकि ये सभी को बाहर निकलने नहीं देता है, ये पसीना और नमक को बाहर निकलने देता है ना। ये अर्ध पारगम झिल्ली है, समझ आ गया है। तो क्या बोले, किसमिस आया था, अगर बिहार प्रेस में, हाँ आया था, बिहार प्रेस से परासरण आया था, बिहार प्रेस में अति परासरण आया था, बिहार प्रेस में व्युत्क्रम परासरण आया था, सब आ चुका है। अब मिलान में था, अंतिम था, मिलान कर रहे हैं। सुनो यहाँ फिर बताते हैं। विसरण समझ गया है, विसरण क्या बोले हैं, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना विसरण कहलाता है। तुम लोग भी बहता है उसी तरह, खोजेगा कि हाँ हमारा सुंदर ज़्यादा कौन है, उधरे बहु है ना। तो उस सांद्रता की ओर तुम लोग जो है, तो प्रवाह हमेशा किधर, तो उससे निम्न किधर होता है। सुनो यहाँ पर हम क्या बोले, उससे निम्न की ओर प्रवाह होगा तो विसरण। अब बीच में अर्ध पारगम झिल्ली आ जाएगा, परासरण। कौन चीज, किसमिस फूला कौन विधि द्वारा, किसमिस फूला कौन विधि द्वारा, परासरण। चना फूला कौन विधि द्वारा, परासरण। अब वही किसमिस को क्या करो, किसमिस का जो फूल गया है वही किसमिस को जो है नमक के बिलियन में डाल दो। कहाँ डाल दो, नमक के बिलियन में। क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, क्या जाएगा, पचक जाएगा। क्योंकि अब किसमिस के अंदर जो पनिया है वो कम गहरा है, कम गहरा है, और बाहर में जो पानी है वो ज़्यादा गहरा है। तो जानते हैं, तो उच्च से निम्न की ओर आएगा, यानी किसमिस से पानी फिर बाहर निकल जाएगा और पचक जाएगा। इसे बोलेंगे रिवर्स परासरण, व्युत्क्रम परासरण। किसमिस फूल गया परासरण, किसमिस फूल गया परासरण, और किसी पचक गया व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स परासरण, रिवर्स। आरो देखा, आरो तो उसी पे काम करता है। आ मतलब रिवर्स, और मतलब ऑस्मोसिस, यानी रिवर्स परासरण, व्युत्क्रम परासरण। तो आरो जो होता है, जो पनिया शुद्ध करता है, कैसे करता है, आरो मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी व्युत्क्रम परासरण, व्युत्क्रम परासरण। और परासरण की घटना जब ज़्यादा हो जाए तो अति परासरण। क्या पहला, परासरण की घटना जब ज़्यादा हो गई तो कौन चीज, अति परासरण। परासरण की घटना जब कम हो गए तो निम्न परासरण। न समझा, बकलोल है, बोलो ना, समझा जान दो। तो देखो, और विसरण क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, बताओ तुम लोग क्या, यहाँ ध्यान दो। तुम लोग क्या करता है, एकदम मारी मारी के सेंट एकदम घूमता है, पूरा गाँव में नहीं घूमता है। और तुमले बारी आएगी तो बोलेगा, कौन सी बोलता है, तो बोलेगा कि लादा राजा अति गनमना है, कौन है, गम का हुआ सेंट लादा, मारी मारी के घूमे पूरा गंगा। राजा जी जब सेंट लाएगा और जब सेंटवा मारेगा और पूरा गंगा घूमेगा, तो पूरा गंगा जब घूमेगा तो पूरा गंगा में जब सेंट फैला देगा, नहीं फैलाएगा। तो तुम भी एकदम शादी ब्याह में जाता पूरा सेंट मार लेता है, फुचुक मार लेता है, सेंट मार लेता है। और सेंट मारने के बाद जो अगल बगल सोचता है कि जो आए, अरे हम लोग सेंट जाए, सेंट में करता है कोई, तो सेंट वगैरह नहीं मारता है। और शादी ब्याह में जाएगा
सोचेगा कि हम सब हम सट ही थे, कोई नहीं सट तो खाली सेंट वाले के तो कितने सेंट मारा है, खाली दिखाबो। सेंट जो है, यहाँ सुनो तुम लोग बता रहे हैं, सेंट अगर तुम्हारा जो है बॉडी में सेंट मारने बाद सेंट आ रहा है तो कोई काम करना है, किरदार इतना ज़्यादा बढ़ाओ कि किरदार से तुम्हारा सेंट आए। जिधर निकल जाओ तुम्हारा किरदार से नाम सुनते ही सेंट आने लगे, ठीक है ना। इस सेंट मारे कितना भी काम करेगा, 1-2 मिनट काम करेगा, 1 घंटा काम करेगा, लेकिन अपना किरदार इतना ऊंचा करो कि वो सेंट जो है तुम्हारा किरदार से सेंट आए कि बड़ा से बड़ा आदमी भी तुरंत कहीं नाम सुने और दौड़ आ जाए। देखे ना, नाम सुने और दौड़ आ जाए, ये तो तुम लोग करेगा नहीं, खाली सेंट मार के घूमेगा पूरा गंगा। राजा जी घूमते रहा। चीनी में पानी घोले राजा जी, चीनी में पानी नहीं घोल रहा है, यहाँ बिलियन नहीं बना रहा है। सुनो तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इत्र, क्या बोल रहे हैं, इत्र या सेंट, इत्रिया, इत्रिया सेंट या परफ्यूम, कौन चीज, परफ्यूम लगा ला चुन्नी में ना, परफ्यूम, ये गाना ना, परफ्यूम लगा ला चुन्नी में, हरियाणवी गाना है, कौन राजस्थानी गाना है, क्या बता रहा है, इत्र या सेंट या परफ्यूम का फैलना, परफ्यूम का फैलना, परफ्यूम का फैलना किसका एग्जाम्पल है, विसरण, किसके एग्जाम्पल है, अगरबत्ती के गंध, अगरबत्ती का गंध पूरा रूम में फैलना, का गंध पूरा कमरा में फैलना, पूरा कमरा में फैलना किसका एग्जाम्पल है, विसरण, किसका एग्जाम्पल है। क्या अगरबत्ती हम यहाँ जला दिए हैं, पूरा रूम गमका दिया है, ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर झिल्ली लगल था, ऐसे फैल गया है तो विसरण, और झिल्ली लगा देंगे तो प्रासरण, ना समझा, बॉयल है, बोलो ना। समझ आया रे, विसरण समझ गया है, विसरण समझ गया है, समझ गया है ना। कितना लोग क्या करेगा, ठीक है ना, यार जान दो, कितना लोग बहुत दिन से नहाएगा नहीं तो बॉडी भी गमकने लगता है, हम ना नहाएंगे तो मेरा नहीं गमकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कितना लोग जान बहुत दिन से नहीं नहाएगा बॉडी भी गमकने लगता है, तो विसरण, कौन चीज, विसरण। अभी इतना लोग बैठे लोग गैस छोड़ देगा, विसरण, सब भागेगा लेके बॉडी, नहीं भागेगा, वह विसरण नहीं ले ला, ठीक है ना। आए लोग पर डे को छोड़बे करता है, यार जान दो, विसरण में कोई दिक्कत है, विसरण में कोई दिक्कत है। अब विसरण के साथ साथ हम प्रासरण भी पढ़ लिए हैं, प्रासरण के साथ साथ जो है हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, रिवर्स प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण भी पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो गैस का दाब किससे मापते हैं, तो गैस का दाब, गैस का दाब किससे मापते हैं, पानी के बर्तन में नील का फैलना, हाँ बिल्कुल राइट है। पानी में बर्तन, पानी के बर्तन है, पानी में बोलो, पानी के बर्तन में फैलता है, पनिया में कहीं भी डालो फैल जाएगा, पानी में नील डालो, नील जो है ना पूरा फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा। कौन क्रिया, विसरण, कौन क्रिया, पानी और दूध मिलाओ, अचानक से ना मिल जाएगा, ना मिल जाता है, विसरण। लेकिन पानी और तेल मिलाओ, मिलेगा, ना मिलेगा, दोनों में भाभू वैसल हो जाएगा, दूरे भागेगा, नहीं भागता है। पानी तेल मिलाओ, मिलबेल करेगा, भाभू वैसल करेगा, मिलबेल करेगा, वहाँ विसरण नहीं होगा। अब बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था कि पानी एवं तेल के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, दोनों मिलबे ने किया है, तो किप विधि, कौन विधि, किप पृथक्करण विधि। क्यों किप पृथक्करण विधि, क्यों किप पृथक्करण विधि, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ है पानी, कौन चीज है, पहला यहाँ ध्यान दो, यहाँ कौन चीज है, यह पानी, क्या है, पानी, कौन चीज है, पानी, और तेल रहेगा ऊपर, तेल रहेगा, तेल कहाँ रहेगा, क्या दोनों मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक कीप है, कीप को देंगे चालू कर, क्या कर देंगे, कीप चालू कर देंगे, पानी चुएगा, टप 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 पानी चुने लगेगा, चुएगा ना, और जैसे पूरा पानी चुप के देखेंगे पानी अब खत्म होने वाला है, कीप को लगा देंगे, तेल आ जाएगा ऊपर, पानी चल जाएगा नीचे, अलग हो गया है, इसी बोलते कीप पृथक्करण विधि, बिहार पुलिस में आ चुका है, समझ आया। बताओ पानी एवं तेल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, की पृथक्करण, की पृथक्करण विधि, की पृथक्करण विधि द्वारा अलग करेंगे। और बोले विभिन्न रंगों के मिश्रण को, उसमें ऑप्शन ये दिया था, अगर मान लो विभिन्न रंग आपस में मिल गया है, लाल हरा पीला सब मिल गया है, और तुम लोग भी बड़ी लाल हरा पीला करता है,
ठीक है ना, सब लोग मिल गया है। तब बताओ उसको अलग कैसे करेंगे। तो क्रोमोटोग्राफी विधि, क्रोमो मतलब वर्ण, क्रोमो मतलब वर्ण, क्रोमो मतलब वर्ण, यानी वर्ण लेखन विधि, वर्ण लेखन विधि, क्रोमोटोग्राफी विधि, वर्ण लेखन विधि, क्रोमोटोग्राफी विधि। समझ आ गया है। अब कपूर को अलग करना तो उत्पादन, क्योंकि वो उत्पादित पदार्थ है, तो उत्पादित पदार्थ को अलग करने के विधि को उत्पादन, सब्लिमेशन। ठीक है, इसे बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। चलो यार, गैस के दाब किससे मापते हैं, गैस के दाब किससे मापते हैं, तो मैनोमीटर, मैनो, बताओ गैस के दाब किससे मापते हैं, मैनोमीटर, मैनो, गैस के दाब को मैनोमीटर, मैनो, गैस के दाब को मैनोमीटर, गैस के दाब कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना दाब लगा रहा है, उसे मैनोमीटर, मैनो। तुम लोग भी कहीं कहीं बोलता है कि पेटम गैस बन गिलो, नहीं बोलता है, पेटम कौन सी बन गिलो, गैस, तो गैस बन गिलो, और पेट में दर्द करने लगता है। और जब पेट में गैस बनता है तो खाली पेट दर्द नहीं करता है, जितना ज़्यादा गैस बनेगा, ठीक है ना, कलेजा भी दर्द करने लगता है, नहीं करता, काहे ले, वो लगा रहा है दाब, क्या लगा रहा है, वो बोल रहा है बाहर निकल, वो निकल नहीं पा रहा है, अंदर में जो तहलका मचा रहा है, ठीक है ना, और बखो तुम, ठीक है। तो वही है गैस का दाब, क्या है, तो गैस का दाब मैनोमीटर, कौन सी, मैनोमीटर, मैनो। लेकिन बोलेंगे वायु का दाब, वायु का वेग, वायु का दाब नहीं बोल रहे ला, वायु का वेग, वायु का वेग, एनीमोमीटर, भूल गया पहला, वेग मतलब कितना रफ्तार से बह रहा है, कितना रफ्तार से, दाब नहीं बोल रहे हैं, कितना रफ्तार से बह रहा है, शक्ति, कौन सी, कौन सी, शक्ति, पावर, 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 ठीक है ना। तो वायु के वेग को एनिमो मीटर, एनिमो मीटर, एनिमो मीटर, एमिनो मीटर। अब वायुमंडलीय दाब बोलेंगे तब बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, क्या बोल रहे हैं, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे तब क्या होगा, बैरोमीटर, बैरो मीटर, बैरो मीटर। और जल के अंदर अगर दाब मापेंगे, जल के अंदर जाओ, जितना अंदर जाएगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस में कि जल के अंदर जाने वाला गोताखोर जो है, गोताखोर अपने साथ क्या ले जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सॉरी हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन ले जाता है। चाहे पर्वतारोही ही हो या गोताखोर हो या आईसीयू में भर्ती हो जाओ, ठीक है ना, होना है कि ये तीनों के सिलेंडर में क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब सुनो, तो जल के अंदर भी दाब होता है ना, होता है, तो जल के अंदर दाब मापते हैं, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, P बराबर HdG, फार्मूला कभी सुना है, फार्मूला कभी सुना है, P बराबर HdG। जल के अंदर प्रेशर, जल के अंदर प्रेशर डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड करेगा, H मतलब हाइट मतलब गहराई, ऊंचाई ना, गहराई, नीचे जाएंगे तो गहराई होगा ना, और नीचे जाकर कैसे देखेंगे, ऊंचाई, ऊपर देखेंगे तो गहराई, नीचे देखेंगे तो ऊंचाई, दोनों एक हुआ है। और डी मतलब डेंसिटी, पानी में डुबाएंगे कम प्रेशर, दूधान डुबा देंगे ज़्यादा प्रेशर, शहर में डाल देंगे और प्रेशर, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर डुबाएंगे ज़्यादा प्रेशर, चंद्रमा पर नहीं डुबाएंगे कम प्रेशर, चूँकि जी के मान घट गया है। ध्रुव पर डुबाएंगे ज़्यादा प्रेशर, चूँकि ध्रुव पर जी के मान अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर डुबाएंगे कम प्रेशर, चूँकि पृथ्वी की सतह पर सबसे कम जो जी के मान होता है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर होता है, ना होता है। और जी के मान जानते हैं कि पृथ्वी के साथ, जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे जी के मान घटेगा, और पृथ्वी के नीचे जाएंगे तब भी जी के मान घटेगा, जी के मान घटेगा। और पृथ्वी के केंद्र में चल जाएंगे जी के मान 0 हो जाएगा, चंद्रमा पर चल जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आया है, फालतू में नहीं बोल रहा है, बोलेगा ऐसे फालतू में बोल रहा है, जितना बोले क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ जान लो, तो क्या बोले हैं, तो जल के अंदर दाब क्या होता है, P बराबर HdG, P बराबर HdG। अच्छा बताओ, गैस को सुचालक बनाना क्या बनाना है, जैसे वायु अभी है ना, ये तो कुचालक है। अगर कुचालक अगर सुचालक रहता, अरे भैया अगर ये वायु सुचालक रहता तो करंट मार देता फटाक से ना,
तरिया में तो करंट बाबा ये रहा है। हाँ, और तरिया जहाँ कटल रहता ए भैया, तार जहाँ कटा हुआ होता वहाँ वायु क्या करता, कॉन्टेक्ट करता वायु। अब वायु कॉन्टेक्ट करता, वायु सुचालक हो जाता, हम लोग मर जाते। क्या वायु सुचालक है? वायु सुचालक नहीं है, लेकिन वायु यानी गैस, वायु यानी गैस को सुचालक बनाना है तो प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, ठीक है ना। क्या करें? प्रेशर। तो क्या बोल रहे हैं सुनो, तो गैस का क्या बोल रहे हैं, गैस को सुचालक बनाना है। क्या बनाना है? तो गैस को सुचालक बनाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या निम्न दाब क्या करेंगे, निम्न दाब क्या करेंगे, निम्न दाब लेंगे। जब बहुत कम दाब कर देंगे गैस में तो गैस क्या बन जाएगा, सुचालक। क्या बन जाएगा? सुचालक। क्या बन जाएगा? सुचालक। क्या बन जाएगा? अब गैस बह रहा है, हवा नहीं बह रहा है, पंखा भी चल रहा है, तुम लोग को मजा आ रहा है, हम नहीं चल रहा, चला तू यार ध्यान दो, पंखा चल रहा है ना, पंखा चल रहा है तो हवा चल रहा है। अब बता, हवा की गति रोक देना है, हवा के गति को भी रोक देना है। सुनो यहाँ पर, हवा के गति को भी रोक देना है कि हवा बहबेन करे, हवा बहबेन करे। कैसे रोकेंगे जल्दी बताओ, बता। हवा के गति को रोकने के लिए वातावरण के तापमान कितना डिग्री ले जाएंगे, जल्दी बोलो। वह कौन सा तापमान है जहां पर हवा की गति भी रुक जाएगा, आणविक गति शून्य हो जाएगा, 0 केल्विन। यह पता नहीं बल्कि क्या 0 केल्विन। वह कौन सा टेम्परेचर है, वह कौन सा टेम्परेचर है, सुनो, वह कौन सा टेम्परेचर है जिसमें तुम पंखा चला दो, एसी चला दो, कुकर चला दो, हवा बहबे नहीं करेगा, हवा बहबे नहीं चल करेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि गैस के आणविक गति शून्य हो जाएगा और वो टेम्परेचर है 0 केल्विन और सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस का बॉयलर रहते हैं। सेल्सियस में केल्विन 1 से 1 बॉयल है। बोले तुम लड़का है कि लड़की? तो लड़की। अरे सेल्सियस और केल्विन में अंतर है भैया। क्यों पता? शर्ट कहाँ हिल रहा है, शायद ना चल रहा है और शर्ट ना हिल रहा है, याद दो। तो आप क्या बोल रहे हैं, सुनो सुन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए बंदर यहाँ ध्यान दे। तो क्या बोल रहा है, देखो, परम शून्य तापमान क्या होता है, परम शून्य तापमान। देखो सुनो यहाँ पर, टेम्परेचर को जब हम जो है ना केल्विन में मापते हैं उसे बोलते हैं परम तापमान। क्या बोलते हैं? क्या टेम्परेचर को सेल्सियस से मापेंगे परम तापमान बोलेंगे? नहीं। क्या तापमान को फ़ारेनहाइट में मापेंगे परम तापमान बोलेंगे? नहीं। क्या टेम्परेचर को, ठीक है, रीसस में मापेंगे या रूमर में मापेंगे तो क्या परम तापमान बोलेंगे? नहीं। परम तापमान तब ये बोलेंगे जब केल्विन में मापेंगे, क्योंकि तापमान का ऐसा मतलब क्या होता है, केल्विन। तापमान का ऐसा मतलब क्या होता है, केल्विन। यानी जब भी टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है इसे क्या बोलते हैं, परम तापमान। क्या बोलते हैं? परम तापमान। तो बताओ यहाँ लिखे 0 केल्विन, क्या लिखे? केल्विन है, परम तापमान है, और केल्विन मतलब परम तापमान। केल्विन का मतलब परम तापमान, केल्विन मतलब परम तापमान। लेकिन शून्य है ना, तो परम शून्य तापमान हो गया है, समझा पहला ना, हो गया है। अरे केल्विन का मतलब ये होता है परम तापमान, परम, लेकिन शून्य भी है तो परम शून्य तापमान हो गया है, समझ आया? तो परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं? 0 केल्विन। परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं? 0 केल्विन। परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं? 0 केल्विन। और याद रखना, केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हैं, केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हैं। मतलब फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में भी डिग्री लिखेंगे, फ़ारेनहाइट में भी डिग्री लिखेंगे, रीमन में भी डिग्री लिखेंगे, लेकिन 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 केल्विन में डिग्री नहीं लिखते हैं, क्योंकि केल्विन एसआई मात्रक है, सबसे अलग, सबसे। अब केल्विन को लिखते हैं बरकी कैसे, बरकी कैसे, बरकी अगर छोटकी दे देंगे तो किलो हो जाएगा, छोटकी किलो, बरकी
केल्विन छोटकी किलो बड़की केल्विन छोटकी किलो बड़की। अब बीचा में महिली बड़के क्या यार तो बड़की केल्विन बड़की केल्विन और छोटकी के किलो। तो बताओ केल्विन लिखने के बड़की के छोटकी के केल्विन लिखने के लिए बड़की के बड़की। और यही 0 केल्विन को कितना सेल्सियस बोलेंगे? अगर 0 केल्विन को सेल्सियस से बदलना है तो कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। देख रहे कितना कम है। 0 में तो बर्फ बन जाता है और ये 0 से भी कम -0 से भी 273 कम यानी -273 जो दुनिया का सबसे निम्न तापमान है। इससे निम्न होवे नहीं करेगा। इससे निम्न उच्च का कोई सीमा नहीं है। सूर्य का तापमान देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सतह के तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है ना है। तो उच्च का कोई सीमा नहीं है लेकिन निम्न का सीमा है। निम्न का क्या है? सीमा है। निम्न का निम्न का सचिन नहीं है, सीमा है। निम्न का सचिन है नहीं, सीमा है। कौन चीज है? अब तुम जब गेंद को मारता छक्का कहाँ जाता है? सीमा और रेखा के बाहर। सीमा और रेखा के बाहर। सचिन के बाहर जाता है? सचिन तो मारता है छक्का सीमा रेखा से बाहर। सीमा रेखा से तो बताओ क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या है? यह दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान क्या है? दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान। न्यूनतम अगर गलती से इतना तापमान हो गया, ये हवा उवा बहना सब बंद। सबे बहना हवा उवा सब बन जाएगा ठोस। क्या बन जाएगा? बहते रहो, ठीक है ना। बहते रहो तो तुम मर जाएगा, ठीक है ना। यानी इस पर जो है ये आपका 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तो इस पर जो है गैस का आणविक गति शून्य हो जाता है। क्या होता है? क्या होता है? इस पर जो है गैस का आणविक गति क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य हो ले गैसे न बह तो गैसे न जब गैसे न बह तो कहाँ बहबी? तू जो मर जेबी तू। समझ आ गया है? नहीं बकरोल समझा है? क्या विश्व में कोई दिक्कत? क्या पराशर में कोई दिक्कत? क्या व्युत्क्रम पराशर में कोई दिक्कत? क्या इसमें कोई दिक्कत? जानवर उठा पटक देंगे फट जाएगा। जब मन तब यहाँ कौन चीज है? ससुराल है। ससुराल जा पे दमाद हेबे करे, खरीद जब इज्जत मिलबे करते। उठा बयारेंगे ना फट जाएगा। जनावर कहे क्या? केल्विन का मान निगेटिव में भी नहीं होता है। केल्विन का मान निगेटिव कहाँ से होगा? अरे सबसे न्यूनतम तो 0 केल्विन हुआ। क्या बोले? दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान। तो सबसे कम तो 0 केल्विन हो गया है। अब कहाँ कम होगा? सबसे कम तो यह ना हो गया रे। अब कम होने करेगा 0 केल्विन में। केल्विन जो निगेटिव में नहीं आता है। समझा पहला? समझ आ गया है? अब देखो हम क्या बोले थे, ये सब देख लिए हैं। एक चीज और पढ़ेंगे। देखो ये भी पढ़ा दिए आप लोग को। क्या पढ़ा है? ये भी पढ़ा दिए हैं डाल्टन का आंशिक दाब नियम। बोले तो जब किसी बंद पात्र में या बंद बर्तन में 2 या 2 से अधिक गैस को मिलाओ। अब बोले बंद बर्तन में कहाँ मिलाएंगे? बंद बर्तन ना रहेगा तो गैस भाग जाएगा। बोले भागलियो हमें तो बखत रहा। ऐसा बैलून रहता है तो बैलून में गैस क्यों रहता है? क्योंकि जब तक बैलून बंद है तब तक गैस घुसल है। बैलून गया फुट, गैस मारा खुट ना हो जाता है। यानी गैस को अगर रखना है तो बंद बर्तन होना चाहिए, बंद पात्र होना चाहिए। और जब किसी बंद बर्तन या बंद पात्र के अंदर 2 या 2 से अधिक गैस को मिलाते हैं तो उसका कुल्ले दाब अलग अलग गैसों के योगफल के बराबर होता है। यानी कुल्ले दाब बराबर P1 जोड़ P2 जोड़ P3 जोड़ P4 जोड़ P5। लेकिन कब? वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इन्हें गैस वाला जो मिला रिएक्शन करके लो बर्तना के अंदर ही कुछ और बना ले। तो ऐसे मान लो कि हाइड्रोजन लिए हैं और ऑक्सीजन लिए हैं, कहेंगे दोनों मिल जाओ और कुल्ले दाब मापो तो नहीं माप पाएगा। ये गैस अब रहा कहाँ? ये तो बन गया जल। क्या बन गया?
तो गैस रहा नहीं, जल बन गया। तो क्या यहाँ पर बताओ डाल्टन के आंशिक दाब नियम फॉलो करेगा? करबे नहीं करेगा। पहला रिएक्शन कर जाए तो कहाँ से करेगा? अरे नहीं करेगा। नहीं क्वेश्चन पूछता है कि डाल्टन जब अपना प्रयोग ये दिए थे तो कौन गैस को देख के दिए थे? तो याद कर लेना, एक एग्जाम्पल है, एक नहीं याद रहेगा बल्कि एक एग्जाम्पल है करता है। अब वह दम घोटू गैस, दम घोटू गैस मतलब कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक। तो इसका लिए एक एग्जाम्पल हम याद कर लेना, परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन रिएक्शन, ठीक है ना, कौन गैस के मिश्रण डाल्टन के आंशिक दाब नियम का फॉलो करता है? कौन जानता होगा? जानता है? क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग महाबकलोल है, बकलोल नहीं महाबकलोल, ठीक है ना। नहीं वो है लेला प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का है ना। और उसे बताए थे क्या? एक बताया थे जल वाष्प गैस या वाष्प अंगार गैस, वाष्प अंगार। और वाष्प अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो वाष्प अंगार गैस CO प्लस H2, CO प्लस प्रोड्यूसर गैस नहीं, बल्कि यहाँ होगा वाष्प अंगार गैस या जल गैस। क्या होगा? तो याद कर लो CO प्लस H2, CO प्लस। और अब याद कर लो यही फॉलो करता है, ये अब इस्तेमाल कर लो। हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये आप लोग को याद करना, कर लेना है। याद हुआ? याद हुआ? यही है जो डाल्टन के आंशिक दाब नियम को पालन करता है। यही एग्जाम्पल है जो डाल्टन के आंशिक दाब नियम का पालन करता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा बताओ, जब किसी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, किसी को जला रहा है, किसी को, ऐसे मान लो तुम्हें लोग को जला दिया, मान लो अब जलाएंगे नहीं, ठीक है ना, मान लो तुम लोग को जला दिए, अब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिला है जलने में, तो तुम्हारा बॉडी में बनेगा CO2। क्या बनेगा? जो धुआं निकलेगा धुक धुक धुक, वो CO2 क्या निकलेगा? आप तुमको जला रहे हैं, ऑक्सीजन जितना मिले चाहे मिल कर रहा है, खाली धुएं में निकलेगा, क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2, CO, क्योंकि CO2 में ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 गो है और मोनोऑक्साइड में 1 गो है। तो कम ऑक्सीजन मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ज़्यादा मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड। कम ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा धुआं, खाली खाली क्या खाली होगा धुआं, क्या होगा? धुआं फेफड़ा किडनी में घुस जाएगा, अगर खों करेगा। और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 बनेगा, ठीक है ना। धुआं ज़्यादा नहीं होगा, धुआं ज़्यादा, समझा पहला? समझ गया भाई? ये सभी देख लिए। एक चीज़ और देखेंगे, एक देखेंगे क्या? अलेक्जेंडर का, किसका सॉरी ग्राहम का, ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पूरा नाम है, पूरा नाम कौन सी है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ग्राहम के गैस के मिश्रण नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? उसे बोलेंगे ग्राहम का नियम। क्या बोलेंगे? सुनो यहाँ पर क्या बोलेंगे? ग्राहम का गैसीय नियम। ग्राहम का गैसीय नियम क्या बोलता है? तुम इसे पढ़ो नहीं करता, पहले कहीं पढ़ा है? आज सुना तो सब लोग है, सुना है तो बताओ क्या सुना है? बताओ तो, पता ना है, वो तो आविष्कार में पढ़ा है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका आविष्कार किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका आविष्कार किया है? पहला बोनर है, टेलीफोन में किया है। ये वो सब गलती करता है जानवर के, मर जो कोनो पानी में जाके। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन का और टेलीविजन का किया जॉन लोगी बेल। टेलीविजन का जॉन लोगी बेल्ड ने किया है। तो यहाँ ग्राहम का गैसीय नियम, ग्राहम का गैसीय नियम, गैसीय नियम। तो ग्राहम के गैसीय नियम क्या बोलता है? ये बोलता है देखो, ए भाई हम जानते हैं गैस मिलाएंगे, सुनो यहाँ पर बल, ए बल सुन, सर नोट्स में कितना रुपया लगेगा? एगो लिख लो 5,000 रुपया लगेगा। 5,000 में एगो लड्डू हटा देना है, ठीक है ना। 5,000 में एगो लड्डू हटा देना है, सटा नहीं देना है, सटा नहीं देना है, क्या करना है? हटा देना है। सटाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। 500 कितना लगेगा? सुनो यहाँ क्या बोल रहे हैं जनाबर, यहाँ ध्यान दे रे बड़का जनाबर, यहाँ ध्यान दे।
क्या बोला था ग्राहम का गैसीय नियम क्या बोलता है? देखो हम बताए थे विसरण, क्या बताए थे? तो विसरण में बताए थे कि जब दो या दो से अधिक गैस आपस में मिल जाए ओकरे विसरण बोलते हैं। कोनो गैसवा रहेगा जल्दी मिल जाएगा, कोनो गैसवा धीरे मिलेगा। क्या सभी गैस जो है समान स्पीड से मिलता है? नहीं मिलेगा। कोनो गैस जल्दी, कोनो गैस कम, कोनो गैस जल्दी मिले, कोनो गैस कम मिलेगा। सेंट मारो फटाफट एकदम मिल जाएगा वायु में। अरे सेंट मारो, मारी मारी के सेंट घूमे पूरा गंगा राजा जी, तो अथी मारो सेंट ना पूरा गंगा घूम जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगरबत्ती जलाओ थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा जला दिए तो तुरंत थोड़ा कमरा में फैल गया, नहीं फैलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी सभी गैसों के विसरण का अपना अपना रेट होता है। क्या होता है? रेट यानी दर, रेट यानी किसी का रेट ज़्यादा होगा जल्दी महका देगा, किसी का रेट कम होगा कम जल्दी अति बहुत टाइम में महकाएगा। तुम लोग में भी उसी तरह होता है, कोई जल्दी महका देता है और कोई जो है धीरे धीरे महकाता है, लेकिन महकाता जरूर है, ठीक है ना। सबका रेट क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सुनो, ग्राहम क्या बोले थे? नहीं जानवर यार ध्यान दे, ग्राहम क्या बोले थे? ग्राहम बोले थे कि गैस के विसरण का रेट, क्या बोले थे? गैस का विसरण का दर, विसरण का, गैस का विसरण का दर, दर बोले तो रेट, दर बोले तो रेट, दर बोले तो रेट क्या होता है? तो गैस के विसरण का रेट समानुपाती होता है। क्या होता है? किसका समानुपाती होता है? तो उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ समानुपाती है, देखिए उल्टा लिख दिए तो, अरे सीधे लिख दिए, यहाँ आर है, यहाँ डेंसिटी लिख दिए सीधे, तो समानुपाती, और उल्टा लिख दिए तो व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बोले थे क्या? तो ये बोले थे ग्राहम, क्या बोले थे? ग्राहम बोले थे कि गैस के विसरण का दर जो होता है वो उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोले हैं? उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के, 3 बार क्या बोलना है? उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। समझा? क्या बोले? उस गैस के घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी, उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा, यानी 1/√d। यही है ग्राहम का गैसीय नियम। कोई दिक्कत है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो धीरे धीरे मिलेगा। अरे उल्टा है ना, घनत्व ज्यादा तो मिलेगा धीरे धीरे से, और घनत्व कम तो जल्दी मिल जाएगा। अगर तुम्हारा जिंदगी में कोई धीरे धीरे से आ रहा है, धीरे धीरे से जिंदगी में आना, यानी से घनत्व ज्यादा है, ठीक है ना। अचानक आ गया तो घनत्व कम है, घनत्व, अरे उल्टा है ना, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानु। यही है ग्राहम के गैसीय नियम, ग्राहम के गैस का विसरण का नियम। क्या मार देगा? इससे ऑब्जेक्टिव पूछा गया, अभी दिखाएंगे। इस प्रकार पहला, इस प्रकार तुम्हारा गैस के पूरा नियम खत्म, गैस के पूरा नियम खत्म, गैस के पूरा नियम खत्म। समझ आ गया भाई? क्या कभी इतना डिटेल में पढ़ा तुम लोग? तुम लोग को हम बोलते हैं 11 12 में भी तुम लोग ने पढ़ा है। हम लिख देंगे, तुम्हारा यहाँ पर लिख देंगे कि तुम चुतिया है, नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़वे नहीं किया है, ठीक है। नोट्स में 7 वो रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक है। गैस का नियम खत्म, गैस का नियम नहीं क्या, गैस का नियम खत्म। अगर टीचर लोग पढ़ाते हैं तो तुम कुछ वो नहीं करता है, पढ़ा हम छोड़ देते ना, पता नहीं चलता, छूट गए, पता ना है, छूट गए, पता रहेगा तो ना पता चलेगा कि छूट गए। कल पढ़ाएंगे आप दवाई, क्या पढ़ाएंगे? कल 15 अगस्त कल पहले जलेबी खा लो, बीमार पड़ेगा तब तो दवाई मिलेगा, 16 की दवाई, कल 15 के, कल 15 देंगे जौहर, क्या देंगे? तब ना शहीद होगा रे, 15 अगस्त तुमको शहीद करना है ना। कल कर देंगे जौहर, परसों देंगे दवाई, क्या देंगे?
कभी कल जो है सबको थरिया लेकर आना है, ठीक है ना। कल जो है सबको जो है 11 बजे थरिया लेकर आना है। अब तरकरिया नहीं खोना है, खोना है जिलेबी है, क्या खोना है? इन्हें के लेके थरिया खोया तरकरिया, कल तरकरिया मिलेगा आ लेके थरिया खोना है। कौन चीज? जिलेबिया, ठीक है। हाँ बोल प्रयोग दे देंगे, आज खत्म हो रहा है ना, तो आज खत्म हो रहा है तो बोल प्रयोग दे देंगे। अच्छा बताओ रे पहला तुम लोग बताओ, अब ऑनलाइन लेवल भी बताना है तुम लोग। ए पहला चुप, तुम लोग 349 का में जो तुमको मिल रहा है ये सब ये बताओ, 3-4 लाख के चाहिए ना है। जब पढ़ा रहे हैं पहला क्या 349 दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो खुशी मनाओ तुम लोग। और यहाँ जो 1 लाख रुपया तुम एडवांस से पहुँचाओ, ठीक है। यहाँ सुनो, अब बोलो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सुनो। डेबल कल पढ़ाए थे क्या, भूल गया कि आज है, आज रिविजन कर लेते हैं, बोले थे ना। ये कोई नियम उयम ना है, ये याद करने का कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अरे भैया अगर हम भाई सुन, अगर हम कल त्रिभुज नहीं बनाते हैं, कल अगर हम त्रिभुज बना के नहीं समझाते हैं, डायरेक्ट नियम पढ़ा लेते, समझ आता, समझ तो आ जाता लेकिन भूल जाता। अब ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा, चाहे शादी हो जाए, ठीक है ना, या जो है शादी होने के बाद जो है 5-6 साली भी घेर लेगा तभी नहीं भूलेगा। भूलेगा है एकदम नहीं भूलेगा। क्या बताए थे? बताए थे टी बताए थे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। और 3 गो वैज्ञानिक, 3 गो वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक को देना है टीका, क्या देना है? वैक्सीन, क्या देना है? सुइया, क्या देना है? उसको हो गया टीबी, क्या हो गया? उसको हो गया हैजा, हैजा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो टीबी के टीका, टीबी के टीका यानी BCG, और टीबी के टीका यानी BCG का खोज किया रॉबर्ट कोच, और हैजा का टीका का भी रॉबर्ट कोच। यहाँ देना BCG, क्या देना? BCG पढ़ाए थे बी मतलब बोयल का नियम, सी मतलब चार्ल्स का नियम, और जी मतलब गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का। अब कल हम पूरा डिटेल में बता दिए थे, न बताए थे कि बोयल के नियम में कांस्टेंट क्या रहेगा? टेम्परेचर। बोयल के नियम में नियतांक क्या होगा? टेम्परेचर। बोयल के नियम में कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर। चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर, क्या होगा? और गैलुसेक के नियम में कांस्टेंट क्या होगा? वॉल्यूम। बोले ना बात है। अब यहाँ ध्यान दो, बोयल के नियम संबंध किसके बीच दिखाएगा? वॉल्यूम एवं प्रेशर। वॉल्यूम एवं प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटेगा। बलून में ले लो, दाबो, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम घट जाएगा। फुटबॉल ले लो, दाबो, प्रेशर बढ़ गया, आयतन यानी वॉल्यूम घट जाएगा। यानी उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। चार्ल्स के नियम संबंध किसके बीच दिखाता है? वॉल्यूम एवं टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ, आयतन बढ़ जाएगा। तुम लोग को गर्म करेंगे, फैल जाएगा। तुम लोग किसी से लड़ता है, गर्म हो जाता है, गर्म होता है तो तुरंत ही जो है बॉडी फैल जाता है। अब बॉडी फैलता है तुरंत ही जो है गंजी और शर्ट खोलता है, फरिया ले, कहा फरिया लेके बॉडी का आयतन बढ़ लो, गंजी और शर्ट ना आप बोडिया में अब मार देंगे एक फट तो सब तो फिर घट जाएगा, ठीक है। और गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम संबंध दिखाता है प्रेशर एवं टेम्परेचर के बीच। प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, समझा? पढ़ा दिए, सुने पढ़ाए थे, पढ़ाए थे पहला, और फिर पढ़ाए थे एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम बोले थे किसी गैस के नियत आयतन, किसी गैस के नियत आयतन जो है उसमें मोल की संख्या समान होता है। मोल की संख्या समान होता है, यानी आयतन बढ़ाएंगे तो मोल के संख्या भी बढ़ेगा, ना बढ़ेगा? और 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, तो 2 मोल बराबर 22.4 गुना 2
3 मोल बराबर 22.5 गुना 3, यानी मोल बढ़ रहा था, आयतन भी बढ़ रहा है। ये किसका नियम है? एवोगाड्रो का नियम। कल नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे रे। फिर पढ़ाए थे क्या? फिर पढ़ाए थे आप लोग को आदर्श गैस। क्या पढ़ाए थे? पी भी बराबर NRT पढ़ाए थे। जो ये समीकरण का पालन करेगा वो आदर्श, जो नहीं पालन करेगा अनादर्श। अगर तुम लोग मेरा बात माना तो आदर्श, नहीं माना तो अनादर्श। ये तीनों अछूतिया, अधरेंगे बिलठिया। उतर तीनों पहले, उतर तीनों पहले बोल दिया है ना, कुछ हम नहीं जानते हैं। जा बट उधर नीचे, तो इंग्लिश से बोलिए यहाँ। तो उधर बट लाठी वाला तो बोले, लाठी भाई से तीनों बता रहे हैं, ये बोला पाइए। हम लोग को भी जलेबी मिलेगा सर, हम लोग को भी जलेबी मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहा जलेबी नहीं मिलेगा? चलो जलेबी कहा नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक है ना। खाली 100 रुपया लेकर आना है, ठीक है। समझ गया रे भैया? ऐसे बताया थे। आर क्या है? सात्विक गैसीय नियतांक, पी है प्रेशर, भी है वॉल्यूम, एन है मोल की संख्या, आर है सात्विक गैसीय नियतांक, सात्विक गैसीय नियतांक। और टी क्या है? टेम्परेचर। क्या है? अब बताए थे कि आर का मान कितना होता है? आर के मान कल बताए थे कि आर का मान होता है 8.314 बताए थे, 8.314। और उसका फिर SI मात्रक कल बताए थे कि सात्विक गैसीय नियतांक यानी कैपिटल आर का ऐसा मतलब क्या होता है? तो वो होता है जूल, ठीक है ना, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। याद हुआ है? नहीं याद हुआ है? यह तो पढ़ाए थे कल, नहीं पढ़ाए थे? रिविजन भी करवा दिए हैं, नहीं करवाए थे? आप ऑब्जेक्टिव देख लेते साथ, लगले लगले क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव। तुरंत समझ आएगा ना? अगर अब कितना लोग देखते हैं आपको? यूट्यूब पर देखता है, बड़ी फास्ट पढ़ाता है। यूट्यूबर ना देखिए, यहाँ देख कितना धीरे पढ़ाते हैं। यूट्यूबर पर खाली इसको पढ़ाते हैं ना, लगभग 20 मिनट में खत्म नहीं कर देते। 2 दिन लग गया है। यूट्यूब पर तो सुपर फास्ट नहीं, बुलेट ट्रेन कौन चीज। और यहाँ पर ही लोकलबा, यहाँ पर लोकलबा धीरे धीरे हर स्टेशन पर रोको, नहीं रोको। चलो आगे बढ़े। आप लेते हो ऑब्जेक्टिव। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्टिव अभी ले लेते, तत्काल ले लेते हैं। तत्कालिक कारण बन जाएगा चर्बी भरी कारतूस का। डबल याद आते। आज जहाँ एक ले रहा इतना डिटेल में पढ़ा रही, कुछ कहेगा एक क्वेश्चन जहाँ छूटा उठाए के बाजार देवो सीधे। जहाँ पे उठावे नहीं पारबे, लेकिन फिर भी जब बाजार देवो, ठीक है, समझा। और उठावे नहीं पारो तो छता पर वो चला धकेल देवो, धकेले में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हम भी अपने गांव तरफ आपका ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। भक्त तो क्या बन रहे हैं, बेच को दिलवाए हैं। अरे ब्रांड एम्बेसडर बनो, ठीक है ना। बताओ कि 349 में क्यों मिल रहा है? ये तो हम फिर से बोलते हैं कि जो मतलब दे रहे हैं ना, वो तुम 2-3 हज़ार फील आया, देख लो कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तुम लोग कुछ भी उम्मीद करके आओ, यहाँ तुम जो है कोनो सब्जेक्ट हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अब तुम उम्मीद कभी जिंदगी में पढ़बो नहीं किया है, लेकिन तुम ये उम्मीद नहीं कर सकता कि समझ ना आएगा। अभी तक ऐसा हुआ है? आप जन्म बकलोल में रहेगा ले ले, ठीक है ना। एक दिन आएगा 10 दिन गायब रहेगा।
होगा तो कुछ हो मिल सकता है, ठीक है ना। यह समझो क्या बोल रहे हैं। आ गया क्वेश्चन, क्या गया क्वेश्चन। सर बिना साउंड के यूट्यूब पर बुलेट रन फास्ट। हाँ ओखरी साउंड भाई अगर पता नहीं चलता है, ठीक है ना। सिग्नल ओखरी जो है भाग, सिग्नल है भी तभी हम नहीं रुकते हैं, और सिग्नल गायब है तभी नहीं रुकते वहाँ, ठीक है। यार गैसीय नियम बताओ, जल्दी बोले आंसर बा। पहले हम बोल रहे आंसर बा, अब यो हम बोलो तो समझ जो जाके। जल्दी बोलो आंसर, आपने बोला आंसर, आप बोलो। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाए तो बोले पहला, तो हम बोलिए परमाणु शून्य तापमान 0 केल्विन 0 यानी -273 डिग्री सेल्सियस ना हो गया। आप बोलेगा सर इसका डिटेल में बताइए, इसका यूट्यूब पर बताते हैं, मोबाइल है यूट्यूब पर डिटेल में क्या बताते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाते ना है तब डिटेल बताना पड़ता है। यहाँ तो सब पढ़ा दिए पहले, खाली तुम लोग को आंसर देना है। ऑनलाइन टेस्ट ही उसका ऐप पर लास्ट में डिस्कशन भी गुरुजी अच्छा करवाएंगे, बिहार दरगाह शुरू करेंगे। चलो यहाँ आगे अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ बोयल का नियम आ गया है। बोयल का नियम क्या सही है, पहले ध्यान दो, तुम लोग दिमाग लगाओ। जैसे कौन नियम पूछे तुरंत त्रिभुज बनाओ, क्या बनाओ, त्रिभुज भूलेगा बनाने, बना दो त्रिभुज, बना दो त्रिभुज, क्या बना दो, बना दिए हैं। क्या लिखे हैं, PBT, PBT। अब क्या लिखेंगे, BCG, बी मतलब बोयल का नियम। अब बोयल के नियम ने पूछा है तो बोयल के नियम में कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट होगा, तो नियत तापमान लिखा होना चाहिए। नियत तापमान यहाँ है, यहाँ नियत तापमान है, हाँ यहाँ पर ही देखो नियत दाब है, नियत तापमान है। अब सुनो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है। हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कौन आंसर होगा, तो डी कैसे बोल रहा है, डी भी को बोला है। हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया PV, क्या हो गया, अब बराबर आएगा तो क्या, तो वही तो लिखल है, PV बराबर स्थिरांक ना लिखल है, तो हर था। अगर ना पढ़ता है बोलता है कौन सी है को, इतना लंबा लंबा कौन सी हो, वो कितना कौन सी हो, बोला इससे इजी भी कुछ हुआ, ये काम आया, भूल भी गया तो ये काम आ जाएगा। समझा रहे भाई। नया बैच खरीदे सर, नोट्स कहाँ मिलेगा, रिकॉर्डर में जाओ, नीचे जाने पर देखना वाले खेलेगा मास्टर PDF। कौन PDF, चला PDF ना, मास्टर PDF पे जाना, कहा ना क्लिक करना, सब हटा से PDF आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला, समझाई रे पहला, चलो अगला। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन यानी वॉल्यूम, गैस के दाब यानी प्रेशर आ गया वही वाला अनुपाती होता है। बोयल का नियम, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटाओ प्रेशर बढ़ेगा, बोयल का नियम ना होता है। मारो बोयल का नियम, ऑप्शन नंबर ना हो गया है। चलो अगला, एगो डी बोल रहा है बकलोल बा, एगो ए बोल रहा है मर जो को पानी में, जो बी बोला सही है। यह होता है ऑनलाइन, की करता है जखनी में नौकरी का समय भूल जाएगा, पूरा पढ़ेगा नहीं, अंदाजा मारेगा, तो पूरा जो पढ़ रहे उसको गलत होगा। यहाँ सुनो, आगे नियम लिख कर, अब यहाँ तुमको डिसाइड करना है कौन सूत्र लगाएं, बोयल का नियम लगाएं, या चार्ल्स का नियम लगाएं, या गैलुसे का नियम लगाएं, या एवोगाड्रो का नियम लगाएं, या आदर्श गैस का नियम लगाएं। क्या लगाएं तुमको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है, तो खोजना है कि नियत क्या है, नियत से पता चल जाए कौन नियम लगाना है। ना बताते कर ले लेना कौन सी नियत है इसमें। 27 डिग्री तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान होगा, अंतिम तापमान होगा, अंतिम तापमान
गैस का अंतिम तापमान क्या होगा। अब यहाँ नियत कहते बताओ, बताओ प्रेशर नियत है, ठीक है ना। तो यहाँ नियत दाब है, नियत है ना। हम बताए तो जब भी गैस का जब भी न्यूमेरिकल बनाएगा तो उसे खोना नियत, क्या खोना है, नियत क्या है, दाब। थोड़ा चार्ज का नियम लगेगा। बोला कैसे है, तो भूल गए त्रिभुज बनाओ, भूल गए तो त्रिभुज बनाओ, क्या बनाओ, भूल गए तो क्या बनाओ, त्रिभुज। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो गया। तुरंत लगाओ BCG का टिक्का, BCG का टिक्का, बॉयल, चार्ल्स, गैल्यूसेन। अब देखो नियत क्या है, प्रेशर क्या है, यानी चार्ल्स का नियम, क्योंकि चार्ल्स के नियम में प्रेशर नियत होता है ना, होता है। और चार्ल्स का नियम में क्या लगेगा, डिसाइड कर लिया है ना कि चार्ल्स का नियम क्या लगेगा, तो लगेगा यहाँ बबुआ चार्ल्स का नियम। अगर बताओ टेम्परेचर नियत था तो बॉयल का नियम लगाते हैं, अगर आयतन नियत था तो गैल्यूसेन का नियम लगाते हैं, क्या लगाते हैं। यहाँ पर जो है टेम्परेचर नियत है तो चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स का नियम जो है टेम्परेचर एवं वॉल्यूम के बीच संबंध दिखाता है। और हम जानते हैं समानुपाती होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी बताए थे चार्ल्स का नियम क्या बताए थे क्या, बोला बताए थे कि V1 तो यहाँ पर T1 समानुपाती है, समानुपाती होता सीधे लिखते हैं। बताए थे क्या बताए थे, V1 V2 बराबर T1 T2, या तुम बोलेगा ना वैसे लिखेंगे T1 T2 बराबर V1 V2, कुछ हो लिखो, दोनों तो सेम है ना। क्या बताया था आप लोग को। हाँ, अगर उल्टा संबंध होता तब यहाँ V1 तो यहाँ पर T2, यहाँ पर V2 तो यहाँ T1, ये होता बॉयल में, क्योंकि वहाँ उल्टा होता है ना, होता है। अब ई लिखो या ई लिखो, दोनों सेम है। फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगा दो, बन जाएगा। लेकिन बताए थे कि जब भी जो है टेम्परेचर से रिलेटेड जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तापमान लेंगे कौन चीज में, SI मात्रक में, और तापमान का समय क्या होता है, केल्विन। लेकिन यहाँ कौन चीज दे रहे हैं, सेल्सियस में। क्या सेल्सियस में लेंगे, नहीं, कोई भी चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तापमान को हमेशा लेना है केल्विन में। किसमें लेना है, केल्विन में। किसमें लेना है, पहले तापमान कितना है, T1 कितना है, 27 डिग्री, इसे केल्विन बदलो। केल्विन में बदलने के लिए जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं, 273 में जोड़ते हैं। बोले कैसे, तो पढ़ा रही हम बहुत पहले न पढ़ाए थे। 273 में क्या करेंगे, 27 जोड़ेंगे, कितना केल्विन आएगा। यानी देखो, जब भी सेंटीग्रेड को 273 में जोड़ेंगे केल्विन में बदल जाएगा। जब भी सेंटीग्रेड को 273 में जोड़ देंगे केल्विन में बदल जाएगा, और घटा देंगे तो सेल्सियस में। 300 केल्विन हो गया है, अरे हो गया है। अब सुनो, T1 हो गया है, हमको जो है अंतिम तापमान यानी T2 पता करना है। T2 पता नहीं है तो बताओ, T1 दिया है, T2 दिया हुआ, पता करना है। अब देखो V1 दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, गर्म किया जाता है जब तक इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। यानी पहले आयतन V था, बाद में दुगना हो गया, यानी आयतन यानी V, पहले आयतन कितना था, पहले आयतन V था यानी V1, बाद में क्या हो गया, दुगना यानी V2। V1 V2 पता है, बस इतने तो चाहिए, इतने तो चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, मार तो छक्का। मतलब T1 कितना हुआ, 300। T2 पता है, नहीं पता है। V1 कितना है, V है। V2 कितना है, 2 भी है। V क्या हुआ, मर गया। V क्या हुआ, मर गया। 3 दूनी क्या हुआ, कितना हुआ, 600। कितना हो गया, अब यहाँ ध्यान दो, 3 दूनी कितना हुआ, 600। कितना हुआ, T2। यहाँ ध्यान दो, यहाँ सुनो, ई गया इधर, ई आया इधर, तो T2 बराबर कितना हुआ, 600। बताओ केल्विन की सेल्सियस, तो केल्विन निकलेगा। देखिए आंसर कौन सी है, सेल्सियस में। और केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस। देखो यहाँ पर सेल्सियस के बदले केल्विन में 273 क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। अब केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, 273 हटा दो,
ठीक है, घटाओ 273 माइनस 273 कितना आएगा, कितना आएगा, तो 327 डिग्री सेल्सियस आंसर। समझा, ऑप्शन नंबर बी, समझा, समझा रे। यह गैसीय का नियम का फार्मूला समझाए तो टाइम लगा है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेगा ना फिर फटाफट उड़ेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तब ना। कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तुम लोग प्रैक्टिस इसमें थोड़ी करता है, तुम लोग प्रैक्टिस करेगा गेमा खेले में, आ हमरा तो गेमा फिर खेले पार भी रे, अरे हम उड़ाए देबो। प्रैक्टिस करेगा साइकिल चलावे में, हमरा से लहरिया कटवाने पार भी, बाइक चलने में प्रैक्टिस करेगा ये लोग बैल कहीं का, या ना लो ये सब क्या बैल कहीं का, बोल समझ गया है, समझ गया है। 327 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे आगे बढ़े, अगला बताओ, देखो मारो फट, न पहले ना भी बोल ना, देखो मारो फट, पी बराबर NRT हो गया, पूछा ला बात है। अगला फिर वह है, अरे वह है, अब फिर बनाए हम, वहाँ बी था, अब सी है, अभी रहेगा तो डी रहेगा, अरे ओखनी आंसर अब बी था ना, अब सी है, अब अभी आएगा तो डी हो जाएगा, अभी आएगा तो ए हो जाएगा, क्या नहीं इनको मतलब ना है, बनाना है। अगला, में से कौन सा नियम गैस संबंधित नहीं है, गैस संबंधित है, गैस संबंधित है, पढ़ाए थे, जूल का नियम गैस है, ये पढ़ाई में किए थे, ये उष्मा में है, जूल का नियम कौन सी, उष्मा, किसमें है, उष्मा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ग्रुप डी पूछा है, देखा है, ये कहाँ पूछा था, RRB SSC में, जेई पूछा था, नीम में से कौन विस्तृत नहीं होता है, विषय मतलब विश्राम, विषय मतलब हम जानते हैं विषण किसका होगा, द्रव या गैस का, बताओ, होगा विश्राम, हाँ होगा, हाँ होगा, ये तो ठोस है, पाउडर यहाँ रख दो, क्या पूरा रूम फैल जाएगा अपने आप, नहीं फैलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि हवा सुरा, अरे हवा फैलाएगा, उधर फैलेगा, वो तो हवा फैल रहा है। अगला बताओ, विषय के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो विषय के बारे में डिटेल पढ़ा दिए हैं, खोई लो। गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, अरे भाई ग्राम का नियम पढ़ाया, घनत्व पर निर्भर करता है, कि बल तुम रहेगा रे, ग्राम का नियम नहीं पढ़ाया था अभी, घनत्व पर निर्भर करता है, पढ़ाए थे अभी, ग्राम का नियम पढ़ाए थे कि गैस के विसरण का रेट यानी दर उसके घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होता है, पढ़ाए थे। यहाँ आयतन दरिया गलत में है, यह गलत है, यह सही नहीं है, ये क्या है, सही है, उससे निम्न, उससे निम्न सही है, पढ़ा चुके हैं। गैसों का विसरण का दर ठोस से ज़्यादा, द्रव से ज़्यादा, बिल्कुल ठोस में तो हमें करेगा, सबसे ज़्यादा गैस में होता है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान हो, गतिमान नहीं रहेगा तो कहाँ से विसरण होगा, होगा, कितना मारे के सेंट घुलो, सेंट में मारेगा, गतिमान होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ग्रुप डी में पूछा है, हालत खराब कर देगा, ठीक है ना। गैसों का यार ये है, सो क्वेश्चन जो है क्या करेगा, डाल देगा, बिहार पुलिस दरोगा में डाल देगा, छोड़िया वाला क्वेश्चन बखते रहो। गैस के कौन सा गुरु ने स्वाहा बनाता है, स्वाहा मतलब समझ रहा है ना, बताओ, आकार, आयतन, विसरण या संपीड़न, बताओ। स्वाहा मतलब दबाना, फैलना थोड़े है, तो अब जानता दबाता है कौन चीज, संपीड़न, दब जाए तो संपीड़न, नहीं दबे तो और संपीड़न, ले आएगा लो डायरेक्ट। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस विकल्प पर लागू होता है,
सी प्लस एस टू आगे डायरेक्ट। अगर इन्हें पढ़ाते तो मर जाओ, नहीं बनेगा, आगे मारो, ठीक है ना। सी प्लस अरे कहाँ पूछ रखे ग्रुप डी में कहीं पढ़नी बोला, पहली बार पढ़नी नहीं पढ़ा रहे। हाँ तो ग्रुप डी का हल्का लेना है क्या। अगला गैस का मात्रा विद्युत कर्मानुपाती, गैस के मात्रा विद्युत कर्मानुपाती, विद्युत कर्मा दाब का, घनत्व का, समय का या द्रव्यमान का, बताओ। गैस के मात्रा विद्युत कर्मानुपाती होता है, बताओ। तो मात्रा यानी आयतन, मात्रा यानी आयतन विद्युत कर्मानुपाती होता है दाब का। अरे बोल का नियम ना पड़ा, बोल का नियम वो है तो वो विद्युत कर्मानुपाती होता है। कहाँ विद्युत कर्मानुपाती होता है? हाँ एवं ग्राम में विद्युत कर्मानुपाती होता है, लेकिन ऊपर मूल क्या होता है? अब वो रेट होता है, मात्रा थोड़ा रेट क्या होता है। तो सिंपल दिमाग लगाओ, दाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान, तापमान स्थिर दे ले, बताओ। तुरंत करना है। आप भूल गया, बोलो हाँ भूल गया, तो लिखो पी वी टी, लिखो पी सी जी। तापमान स्थिर है, तापमान स्थिर है, यानी बॉयल का नियम हो गया है ना, हुआ है खत्म, खत्म हो गया। यूथ में इतने था, यूथ में इतने था, यूथ में इतने था। बाकी बात तुम लोग जो है इसके अलावा सर जी का जो बुक है साइंस का, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा बना लेना, ठीक है ना, कि वो करवा दें। अरे 35 हो गया, कर लेना थोड़ा, उसमें भी अधिकांश यह ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अरे यहाँ पिछल का उसमें रेलवे वो है, और रेलवे है। चलो मिलते हैं आप हिस्ट्री में, कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाला को दिक्कत है। अरे ऑफलाइन में दिक्कत आ तो यहाँ मार के सुझा देंगे, ठीक है ना, ठीक कर देंगे। तुम लोग बताओ ऑनलाइन वाला कल मिलेगा 1-11 बजे एक बार के खनिया आओ, 11 बजे बार के खनिया आओ, लूट के चल जाओ। थड़िया लेके आएगा लड़के का, तभी मिलेगा। खत्म कैसे हुआ? जैसे देखा और से खत्म हुआ। विविध का भी नोट बना दीजिए भैया। ओके सुमन कुमारी थैंक यू, संजना सिंह थैंक यू भैया जी, मोस्ट वेलकम। रविशंकर कुमार, काजल करवा दीजिए सर के, करवा दे, देख लेना अपने कुछ टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। हिस्ट्री में चलना है, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें है, उसमें भी लगभग इतने क्वेश्चन होगा। अब उसमें भी नवनीकरण यह रहेगा, चूँकि यह है किया है, फिर बेस यह रहता है। बेसिक एग्जाम कब होगा सर? जब होगा बता देंगे। नीतीश कल छुट्टी है सर? हाँ कल छुट्टी है। पूजा कुमारी नमन सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत ना होगा। हम पढ़ाएं दिक्कत हो जाए फिर तो दिक्कतें है। नो सर हम लोगों को अभी जलेबी मिलेगा सर, पैसा भेज दीजिएगा, पैसा भेज दीजिएगा, जलेबी खा लेंगे। पैसा भेज ले लेंगे। हाँ तुम पहले यहाँ आओ, नवनिकल थोड़ा और करा देते तो अच्छा रहता। अब देखो यूथ वाला करवाएं तो यूथ में भी है वो नवनिकल है, और इसके साथ सभी के साइंस बुक में भी है वो नवनिकल है। बाकी नवनिकल तुम लोग खुद कर सकते हैं आप, ठीक है ना, दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा नवनिकल रहेगा तो अगला बार करवा देंगे, खोज के हम निकालेंगे का दो और, तो अपने मन से नवनिकल बना देंगे। ठीक है, नवनिकल थोड़ा और कैसे करा देते हैं, अच्छा करवा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, 9 में ये सही है, सही नहीं है पूछ रहा है, ये सही है, सही नहीं है। अरे ये सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है। और यहाँ विसरण का दर लिखा है, विसरण का दर ग्राहम भी बताए थे, कौन बताए थे? ग्राहम बताते, रेट बताए थे। और ये आयतन के बारे में नहीं बताया था, घनत्व के, वर्गमूल के, व्युत्पन्नपाती बताए थे। और यहाँ आयतन लिखा है, इसलिए ए नंबर की गलती है, गलती पूछा, सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें कौन सी दिक्कत है? हरे राम। और मैंने बहुत दूर से है सर, हम लोग को भी जलेबी मिलेगा सर, एकदम मिलेगा, सबको पार्सल किया जाएगा। जितना ऑनलाइन वाला है
सबको जलेबी पार्सल किया जाएगा, 500 रुपया भेज देना, ठीक है ना। पार्सल करने का पैसा लगेगा, हम बाहर के पार्सल करेंगे। चलो बाय, हिस्ट्री मिलते हैं, बाय 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 बाय, हिस्ट्री मिलते हैं, बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मगर पढ़ते रहो, बाय।